नहीं तो हमारे पर्यवेक्षक बने हैं खुद। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे साथ ठीक है, रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री श्यामलाल पाल जी हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल सर आपसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही जो एक वायरल बयान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रेंड कर रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पे इससे क्या संदेश जाता है और क्या संदेश देने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी देश में बंटने का काम करती है और एक दूसरे में नफरत पैदा करके शासन सत्ता पर आई। समाजवादी पार्टी इट मीन्स इंडिया अलायंस संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के अनुसार इस देश में रहने वाले किसी भी धर्म मजहब जाति के लोग हों, सब लोग एकजुट होकर के आज संविधान की रक्षा में लगे हुए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार कार्य न करके लोगों के बीच में अलगाव पैदा कर रही है। जो हमारा समता, समानता और भाईचारा का संविधान संदेश देता है, उस संविधान के वाक्य में इन्होंने नफरत पैदा किया है और इस नफरत के आधार पर लोग बट गए। बटने का नतीजा ये रहा कि आज संविधान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे प्रस्तावना में चीज़ें हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। ये बयान जो आया है, मतलब ये कौन बांटेगा कौन काटेगा, मतलब क्या है, कौन बांटना चाहता है कौन काटना चाहता है? आप खुद जानते हैं कि इस देश में हिंदूवाद और मुसलमानवाद की बात कौन किया? हिंदू और मुसलमान और इस देश में रहने वाले हर धर्म जाति के लोग आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों का खून बहा है। इस देश की सुरक्षा में, इस देश के लोगों को सम्मान मिल सके, इसके लिए भारत का संविधान बना है। संविधान ये कहता है कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, वो किसी भी जात समुदाय से क्यों ना हो, उसे समान रूप से यहाँ पर नागरिक होने का अधिकार है। सब लोगों को अपने तरीके से विकास करने का अधिकार है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो इन्होंने एक दूसरे को बांटने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, जुड़ेंगे तो आप बढ़ेंगे और देश बढ़ेगा। जैसा कि कुछ दिनों से कुछ चुनाव के ये देखा गया, पिछले चुनाव के दौरान जो है ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां जो है मूलभूत सुविधाओं का जो जनता का देना चाहिए उस पर बात नहीं होती है और अन्य मुद्दों पे बात होती है, जैसे महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और भी किसानों की जो आय दुगनी या जो भी है समस्याएं आम नागरिक का क्यों नहीं बात होती कि राजनीतिक पार्टियाँ क्यों नहीं बात करती? हमने बात किया, हमारे नेता आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने देश के किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, नौजवानों से, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर केवल बात ही नहीं किया, काम भी धरती पर करने का काम किया। उन्होंने सभी लोगों के विकास और तरक्की अपनी सरकार में योजनाएं देकर के बढ़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है। इसलिए साफ नहीं है, वो झूठा नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लो कि ये बेटियां जो विद्यालय जाती हैं, विद्यालय से अपने घर वापस नहीं आ पा रही हैं। क्यों? उनके साथ सामूहिक रेप हो रहे हैं, सामूहिक रेप के बाद मर्डर हो रहे हैं। सरकार इस पर विराम क्यों नहीं लगा रही है? हमारी हाथरस की वो घटना जहां पर वो दलित समाज की बेटी अपने माँ बाप के छाया में रहती थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोगों की सहायता उस बेटी के साथ क्या इंसाफ किया। देश में मणिपुर में अर्धनग्न करके हमारी बहन को, हमारी बेटी को चौराहे पर नचाया गया। पूरी सरकार मौन रही, गूंगी रही, उससे दिखाई नहीं दे रहा था। जेल जाना चाहिए। मणिपुर की सरकार के चीफ मिनिस्टर को जेल कौन गया? सोरेन साहब गए। जेल कौन गया? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल गए। ये तमाम सारे मामले हैं। जो शिक्षा के मामले में काम करेगा, जो किसानों के हित में काम करेगा, नौजवानों की नौकरी की बात करेगा, वो जेल में जाएगा। और जो सड़कों पर बेटियों को अपमानित करने का काम करेगा, वो बाहर से की तरह घूमेगा। ये नाइंसाफ़ी अब देश का कोई भी नौजवान, कोई भी हमारा बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, हमारी महिलाएं नहीं चलने देगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से मजबूती के साथ मन बना लिया है कि आने वाला दिन इस देश के, भारत का संविधान का होगा, समाजवाद का होगा।